हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में पार्ट 11 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। खाने का सोडा बेकिंग सोडा के स्वाद को क्या कहेंगे? यह ना खट्टा होता है ना ही मीठा, इसके स्वाद को कड़वा कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा और वह साबुन की तरह चिकना हो तो यह क्षारक बेस कहलाता है। ऐसे पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदल कर पदार्थों की प्रकृति को बता देते हैं। आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस हल्दी उड़हल की पंखुड़ियाँ। लिटमस यह 2 रंग में उपलब्ध है, लाल तथा नीला। इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें लाल और नीले लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पदार्थ उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं ना क्षारकीय। उदासीनीकरण अब तक हमने देखा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या होता है, इसको पता लगाने के लिए एक अन्य सूचक का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग आपने अब तक नहीं किया है। इसे फिनोप्थलीन कहते हैं। ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये मानव मेड है। फिनोप्थलीन क्षार के विलयन में गुलाबी रंग देता है तथा अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षार के विलयन की उचित मात्रा मिलाई जाती है तो अम्ल और क्षारक का अपना गुण नष्ट हो जाता है। ऐसे विलयन जो उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। उदासीन विलयन में ना अम्ल का गुण होता है और ना ही क्षारक का। उदासीनीकरण प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। इस प्रक्रिया के अंत में लवण बनता है। लवण अम्लीय क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अम्लीय कब होगा? अम्लीय तब होगा जब अम्ल की मात्रा या फिर स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा तो वो अम्लीय लवण बनाएगा। और ये प्रबल क्षारकीय होगा या फिर क्षारक का मात्रा ज़्यादा होगी तो ये क्षारकीय लवण बनाएगा। और उदासीन में जब दोनों का रेशियो अनुपात सेम होगा तो आपका उदासीन प्रकृति का लवण बनेगा। मृदा उपचार अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तब ऐसी स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में मिलाकर उपचारित किया जाता है। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो मिट्टी के क्षारकीय गुण को उदासीन बना देते हैं। कारखानों के अपशिष्ट का उपचार कल कारखानों से निकलने वाले पदार्थों में अत्यधिक अम्लीय पदार्थ होते हैं। आपका इस चैप्टर में इतने दिए गए हैं पॉइंट्स जिसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अम्लीय मिट्टी को अगर अम्लीय ज़्यादा मिट्टी अम्लीय हो गया तो उसमें डाला जाता है ताकि उदासीन हो मिट्टी। फिर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उदासीनीकरण फिनोप्थलीन ये किस प्रकार का इंडिकेटर है, नेचुरल या फिर सिंथेटिक, ये आपके लिए
इम्पॉर्टेंट है। फिर फिनोप्थलीन का उपयोग जब क्षार में किया जाता है तो कैसा कलर देता है, और अम्ल में किया जाता है तो किस कलर का होता है। फिर आपका लिटमस पत्र अम्ल में कौन सा कलर देता है, क्षार में कौन सा कलर देता है, कितने प्रकार के होते हैं। लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है, लाइकेन के द्वारा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राकृतिक इंडिकेटर या सूचक में आपका लिटमस, हल्दी और उड़हल की पंखुड़ी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर क्षारक या बेस का स्वाद कैसा होता है, उसकी प्राकृति मतलब गुण किस प्रकार का है, अम्ल का गुण क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा आपका क्या है, ये आपका क्षार है या अम्ल है, ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।